Hello everyone, it is the fifth lecture of solution and today topic is ideal and non-ideal solution। हमने जो लास्ट फोर्थ लेक्चर किया था उसके अंदर स्टडी किया था रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट एंड नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, और जो रॉल्स लॉ था वो किसके लिए एप्लीकेबल था? ओनली ऑन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो हम आज स्टडी कर लेते हैं व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? ए सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, विच ओबेज राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ क्या था आपका? हमने स्टडी किया था पीटी यानी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। तो पीए क्या भी यहाँ P होगा वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सॉल्यूशन एंड Pb क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन। तो हमने सोल्व किया था P नोट ए एक्स ए प्लस P नोट बी एक्स बी के इक्वल आया था ये। तो P नोट ए क्या है यहाँ? वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मीन ए कंपोनेंट। P नोट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो इसमें जो पी ए और पी बी है तो ये क्या थे आपके? ये पार्शियल वेपर प्रेशर थे, और जो पी टी यानी टोटल वेपर प्रेशर था भैया। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल वैल्यू इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू। देखो भाई, वेपर प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल का मीनिंग होता है जो वेपर प्रेशर आपने फाइंड किया है विद द हेल्प ऑफ राउल्स लॉ, और वेपर प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू क्या होती है? जो आपने फाइंड किया है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। यानी ये वेपर प्रेशर की वैल्यू है जो आपने काउंट की है थ्योरी से यानी राउल्स लॉ की हेल्प से, जिसको हम बोल सकते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू होती है भाई, और ये हमने बैरोमीट्रिक हेल्प से लैब के अंदर फाइंड किया। जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक ग्राफ ड्रा किया था, तो ये ग्राफ हमने कैसे ड्रा किया था? विद द हेल्प ऑफ राउल्स लॉ। राउल्स लॉ की हेल्प से हमने ये ग्राफ ड्रा किया था। ये ग्राफ था आपका पीबी के लिए यानी सोल्यूट के लिए, और ये आपका ग्राफ आया था सोलवेंट के लिए, और ये ग्राफ किसके लिए था? आपका टोटल यानी सॉल्यूशन के लिए। तो जो ये ग्राफ है ये कैसे आपने फाइंड किया था? विद द हेल्प ऑफ राउल्स लॉ। थ्योरेटिकल था ये। ओके, अगर हम एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ड्रा करें तो सेम ग्राफ ड्रा होता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन according to Raoult's law is equal to vapor pressure of experimental. Okay, now third point for ideal solution, force of attraction between molecules। अब force of attraction क्या होगी भाई? देखो, अब मान लो आपके पास दो components हैं यानी दो लिक्विड हैं, लिक्विड 1 A, सेकंड लिक्विड आपके पास B। जैसे दोनों को आप कंबाइंड करते हो तो आपके पास सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है भाई। तो देखो, जो ए कंपोनेंट है यानी ए लिक्विड है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे तो सभी ए मॉलिक्यूल होंगे, और जो बी लिक्विड है उसके अंदर बी मॉलिक्यूल होंगे, और आपके पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर ए और बी दोनों मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इसके अंदर क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल इज ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी मॉलिक्यूल इज बी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज ए बी। अब जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तीनों ए बी ए, ये क्या होगी भाई? इक्वल होती है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू बी मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू ए बी मॉलिक्यूल। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल इक्वल आती है अभी, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल आती है आपकी। अब क्यों इक्वल आती है अभी? देखो, क्योंकि जो आइडियल सॉल्यूशन है ना ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट का, उनकी स्ट्रक्चर, शेप और नेचर वो क्या होता है? बिल्कुल आइडेंटिकल होता है अभी, यह अप्रोक्सीमेट सेम होता है। क्योंकि अगर साइज़ इनका सेम है, जैसे इसका साइज़ सेम है और इनका साइज़ अप्रोक्सीमेट क्या है? सेम, तभी तो आपके पास क्या होगा? एक आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है भाई। या फिर जैसे इनका नेचर देखो, जैसे एक एग्जांपल देखो, आप एग्जांपल की हेल्प से समझो इसको। जैसे आपके पास है CH3OH मेथेनॉल, और दूसरे कंटेनर के अंदर आपके पास C2H5OH यानी इथेनॉल। अगर मैं दोनों को कंबाइंड कर देता हूँ तो आपके पास एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है, और वो क्या होगा? एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब जैसे CH3OH के मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स होगी, सेम इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में एक इंट्रैक्शन फोर्स होगी।
जैसे दोनों कंबाइंड हो गए तो दोनों के अंदर भी फोर्स क्या होती है, अप्रोक्सीमेट सेम होती है अभी, क्योंकि ये भी पोलर है और ये भी क्या है, पोलर। सेम शेप इसकी आएगी, स्ट्रक्चर सेम शेप और स्ट्रक्चर इसकी आती है। तो जैसे ही हम दोनों को डिसॉल्व करते हैं तो दोनों क्या प्रिपेयर करेंगे, एक आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर देते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो ए और बी इंटरेक्शन होगी वो इक्वल आती है ए बी इंटरेक्शन के। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट फॉर आइडियल सॉल्यूशन इज चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। आइडियल सॉल्यूशन के लिए चेंज इन वॉल्यूम होता है जीरो। लेट आपके पास जो ए लिक्विड है वो है 5 मिलीलीटर और जो बी लिक्विड है सेम मान लो 5 मिलीलीटर है, तो थर्ड जो सॉल्यूशन आएगा आपके पास वो कितना आएगा, 10 मिलीलीटर। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, जीरो, क्योंकि जो चेंज इन वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हो आप, जैसे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो चेंज इन वॉल्यूम फाइंड होता है डेल्टा वी, कैसे फाइंड होगा वो, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 मिलीलीटर, और इनिशियल वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 + 5 कितना आएगा, 10। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाता है आपके पास, जीरो आ जाता है। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट इज डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। देखो डेल्टा एच का मीनिंग होगा चेंज इन हीट, या फिर आप बोल सकते हो चेंज इन इंथैल्पी। जैसे वॉल्यूम जीरो आता है चेंज इन वॉल्यूम, उसी तरह चेंज इन इंथैल्पी क्या आएगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए, जीरो आ जाता है भाई। देखो कैसे, अब मान लो ए लिक्विड के अंदर जो कंपोनेंट है ए, उसके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन फोर्स थी ए, और जो बी लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल के बीच में थी इंटरेक्शन बी। जैसे हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो आपके पास प्रिपेयर हो जाता है एक सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल हो गए उनके बीच में जो बॉन्डिंग या फिर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी वो क्या होती है, ए बी होगी। यहाँ 2 मॉलिक्यूल प्रिपेयर होंगे, क्योंकि यहाँ 1 मॉलिक्यूल और ये 1, तो प्रिपेयर होंगे आपके पास 2 मॉलिक्यूल। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको हीट देनी पड़ेगी क्योंकि हमें बॉन्ड ब्रेक करना है यहाँ से, तो ये हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा भी, क्योंकि जब भी हम किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमें हीट उसको देनी पड़ती है। और जैसे हम कंबाइंड करते हैं या कंबाइंड हो गए मॉलिक्यूल्स, तो उसमें हमेशा एनर्जी क्या होती है अभी, रिलीज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों के अंदर एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और इसके अंदर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी भाई, ठीक है ना। या आप ऐसे बोल सकते हो इसमें डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव, उसमें डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होगा। ओके, अब जैसे देखो मान लो हम ऐसे मान लेते हैं कि इसके अंदर हमने हीट गिवन की 10 किलो जूल, यानी इस मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 10 किलो जूल हीट हमने प्रोवाइड करवाई। सेम 10 इसके लिए, और इसके लिए कितनी रिलीज होगी, इंटू 10, यानी 10 + 10 कितनी होगी, 20, और ये कितनी है 20, यानी आपने 20 हीट उसको अंदर दी और 20 हीट ही क्या होगी, बाहर रिलीज हो जाती है अभी। इसका मतलब डेल्टा एच क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि 20 और ये भी 20, तो चेंज इन इंथैल्पी क्या आता है, जीरो आ जाता है। ओके, नाउ 6th पॉइंट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ये रहेगी भाई। तो ग्राफ है आपके पास वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के लिए। सेम ग्राफ आता है आपका राउल्ट्स लॉ के लिए, क्योंकि जो राउल्ट्स लॉ था वो एप्लीकेबल था आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, जो हमने ये ग्राफ ड्रा कर रखा है ये किसके लिए, आपका सॉल्वेंट के लिए, और ये आपका ग्राफ आता है सोल्यूट के लिए, और ये टोटल यानी सॉल्यूशन के लिए ग्राफ आ जाता है भाई। ये लाइन ये टोटल वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है आपके। ओके, नेक्स्ट आता है 7th पॉइंट, एग्जाम्पल्स, यानी एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन वो कंपोनेंट प्रिपेयर करते हैं, जैसे ए और बी वो कंपोनेंट हो गए जिसका नेचर क्या होगा, यानी जो नेचर है वो सेम रहेगा। नेचर से मीनिंग क्या होगा भी, जैसे पोलर होंगे या फिर नॉन पोलर होंगे, यानी पोलर नेचर सेम रहता है उनका, या तो पोलर होंगे या फिर क्या होंगे, वो दोनों के दोनों नॉन पोलर नेचर के होते हैं। ओके, सेकंड रहता है साइज, यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ना भी आप फाइंड करो इसमें से कौन आइडियल सॉल्यूशन शो करेगा, कौन नॉन आइडियल। तो आइडियल के लिए आप क्या चेक करो, पहले तो देखो वो पोलर हैं दोनों या फिर दोनों नॉन पोलर है। सेकंड उनका साइज देखो भी, अप्रोक्सीमेट सेम साइज मिलता है हमेशा। तो देखो एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझ लेते हैं इनको। देखो
फर्स्ट एग्जाम्पल है CH3OH C2H5OH यानी मिथेनॉल एंड इथेनॉल। अब देखो ये दोनों क्या हैं, पोलर नेचर के हैं, ओके। और इनका साइज भी क्या है, अप्रोक्सीमेट दोनों का सेम है। हाँ वो अलग बात है, इसके अंदर CH2 एक्स्ट्रा है, बट साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इस वजह से ये क्या शो करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं। अभी सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास C2H5Cl। देखो यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्या है, ब्रोमीन। अब देखो क्लोरीन और ब्रोमीन, जैसे ये दोनों 17 ग्रुप से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इनका साइज क्या होता है, अप्रोक्सीमेट सेम होता है। देखो डिफरेंस तो होता है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इस वजह से दोनों के दोनों, अब दोनों पोलर तो हैं और क्या शो करेंगे, ये पोलैरिटी शो करेंगे और आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे, और साइज भी क्या अप्रोक्सीमेट सेम, नज़दीक मिलेगा इनका साइज। नेक्स्ट आता है हेक्सेन, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। अब हेक्सेन और हेप्टेन कितना डिफरेंस है, इनके अंदर भी CH2 का डिफरेंस है, तो इस वजह से दोनों क्या शो करेंगे, दोनों का नेचर भी सेम है, ओके, और साइज भी अप्रोक्सीमेट क्या है, सेम। इसी वजह से क्या शो करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव शो करेंगे भैया। नेक्स्ट आता है आपके पास C6H6 C6H5CH3, यानी ये आपका बेंजीन और ये आपका टोइलिन। तो बेंजीन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी, ठीक है, और हम टोइलिन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टोइलिन बोलते हैं इसको, CH3। तो इनका भी साइज क्या अप्रोक्सीमेट सेम होता है भाई, ठीक है ना, नियर अबाउट सेम होता है। इस वजह से ये दोनों के दोनों आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे अगर मिक्स कर देते हैं दोनों को हम। नेक्स्ट आता है आपका क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, और ये क्या आपका ब्रोमोबेंजीन। इस वजह से ये दोनों क्या है, सेम है, सेम नेचर ऑफ फोर्स है इनके बीच में, या बॉन्डिंग है, और साइज अप्रोक्सीमेट क्या है इनका, सेम है। इस वजह से ये आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे, ओके। और इससे अलावा कुछ पॉइंट है, जैसे डेल्टा एस, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, डेल्टा एस मिक्सिंग क्या रहेगी, डेल्टा जी मिक्सिंग क्या आती है। देखो हमेशा जो डेल्टा एस है ना, वो क्या आएगी, पॉजिटिव आती है आपकी, पॉजिटिव मतलब हाई आती है। डेल्टा एस, चेंज इन डेल्टा एस क्या रहेगा, चेंज इन एंट्रोपी, वो हमेशा हाई रहती है। जैसे ही आप सॉल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करते हो, वो चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल, दोनों के अंदर आपका वैल्यू ये पॉजिटिव आएगी। और डेल्टा जी क्या आता है, हमेशा नेगेटिव आएगी, या डेल्टा जी, ओके। तो आइडियल हो या नॉन आइडियल, डेल्टा एस और डेल्टा जी की वैल्यू सेम रहेगी दोनों के केस में, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउट्स लॉ। अब देखो मेरे पास ए कंपोनेंट है, यानी ए लिक्विड है, वो है 5 मिलीलीटर, और मेरे पास जो बी लिक्विड है वो भी मानो आप 5 मिलीलीटर। तो आपके पास जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा ना, इस बार 10 मिलीलीटर नहीं आएगा, या तो वो आएगा आपके पास 8 मिलीलीटर, ये हमने वैसे माना है अप्रोक्सीमेट, ये आएगा 8 मिलीलीटर, या फिर आएगा आपका 12 मिलीलीटर। अगर ये 10 मिलीलीटर आ जाता है तो इसका मतलब क्या था, ये आइडियल सॉल्यूशन है। अगर ये 8 या 12, यानी देखो 5 + 5 कितना आएगा, 10। अगर 10 आता है तो आइडियल आएगा, अगर 10 से लेस आता है नॉन आइडियल, अगर मोर आता है तो भी क्या होगा, वो नॉन आइडियल। क्योंकि नॉन आइडियल आगे दो टाइप से आता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है जो, और एक क्या होता है जो नेगेटिव डेविएशन। यानी जिसकी वैल्यू लेस आएगी तो वो क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन, और जिसकी वैल्यू प्लस आती है यानी ज़्यादा आती है, यानी 5 + 5 कितनी वैल्यू थी आपके पास 10, लेकिन 10 से क्या आ जाती है, ये हाई आ जाती है ना, तो ये सॉल्यूशन क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है भाई। तो ये है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ओके। देखो पॉइंट कर लेते हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट क्या था, नॉट ओबेज राउट्स लॉ। तो ये क्या, अभी राउट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, मीन पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, सेम पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ओके। सेकेंड पॉइंट इज वेपर प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू। यानी थ्योरेटिकल वैल्यू क्या थी, जो हमने कैलकुलेट की थी विद द हेल्प ऑफ राउट्स लॉ, ओके। और ये ऑब्जर्व वैल्यू क्या थी, जो हमने कैलकुलेट की थी विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी लैब के अंदर। अब ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि ये क्या एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बीच में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा अभी? अब देखो आपके पास एक लिक्विड है, दूसरा लिक्विड क्या था आपके पास बी है। अब इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्डिंग थी ए और इसके अंदर बॉन्डिंग क्या थी बी। वो नॉट इक्वल आएगी किसके? ए बी के। अब इसको आप ऐसे समझो, इक्वल क्यों नहीं आएगी वो? अब जैसे आपने ये दोनों मॉलिक्यूल, दोनों जो कंपोनेंट्स है, ये दोनों लिक्विड है, उनको अगर आप कंबाइन करवा देते तो क्या आएगा आपके पास? ए बी सॉल्यूशन आ जाता है। अब अगर ए बी, अब देखो 5 + 5 8 हो जाता है, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं, अभी बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना इनके बीच में, तो चेंज आ जाती है। अगर मान लो जैसे आपने 5 + 5 5 मिलीलीटर ए कंपोनेंट्स और 5 मिलीलीटर के आपके पास बी कंपोनेंट है, दोनों को मिक्स करते हो तो आपके पास जो लिक्विड है यानी सॉल्यूशन आ जाता है 12 मिलीलीटर, यानी हाई चला जाता है। तो इसमें क्या हुआ? इंट्रैक्शन वीक हो जाती है, मॉलिक्यूल दूर चले जाते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल मान लो यहाँ तो क्लोज थे, जैसे ये 12 मिलीलीटर है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? बिल्कुल दूर दूर चले जाते हैं अभी एक दूसरे से, यहाँ थोड़े क्लोज आ जाते हैं। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं जो ए इंट्रैक्शन है वो इक्वल नहीं होगी ए बी के, या फिर आप बोल सकते हो ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू ए बी इंट्रैक्शन। ओके, तो फोर्थ पॉइंट था हमारे पास डेल्टा वी मिक्सिंग यानी चेंज इन वॉल्यूम, और फिफ्थ पॉइंट था हमारे पास डेल्टा एच मिक्सिंग यानी चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन एंथैल्पी। इकट्ठे कर लेते हैं। अब जैसे आइडियल के अंदर तो क्या था? ये इक्वल था, बट नॉन आइडियल के अंदर क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों क्या होंगे? नॉट इक्वल टू 0 आएंगे। अब देखो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम 0 क्यों नहीं आता नॉन आइडियल के अंदर? क्योंकि आपके पास मान लो सॉल्यूशन था 5 + 5 को ऐड करके 10 मिलीलीटर, यानी सोलवेंट प्लस सोल्यूट को ऐड करते हो तो सॉल्यूशन आ जाता है आपके पास 10 मिलीलीटर। तो ये तो था आइडियल के अंदर। नॉन आइडियल के अंदर अगर लेस चली जाती है वैल्यू या फिर मोर चली जाती है तो वो क्या होगा? नॉन आइडियल। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा आपका? 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 10 और ये क्या आपके पास 8, ये 10 और ये कितना है 12। तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? अब 0 नहीं आएगा अभी। उसी तरह चेंज इन इंथैल्पी कर लेते हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 क्यों होगी भैया? अब जैसे इंथैल्पी वही, अब इनके बीच में इंट्रैक्शन है, अब यहाँ इंट्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हो, और यहाँ इंट्रैक्शन क्या हो जाएगी? वीक। जैसे मान लो अगर ये 5 + 5 8 आता है तो ये इंट्रैक्शन क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर ये 5 + 5 12 हो जाता है यहाँ, तो इंट्रैक्शन क्या हो जाएगी? यहाँ वीक हो जाती है, जिस वजह से डेल्टा एच की वैल्यू हर बार क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी भी, ठीक है? वो 0 नहीं आएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट 6 पॉइंट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए आ जाती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमने आइडियल सॉल्यूशन के अंदर 6 पॉइंट किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सेम पॉइंट कर लेते हैं हम नॉन आइडियल के लिए। अब नॉन आइडियल के टाइप होते हैं 2 तरह के, यानी जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो 2 टाइप से आता है आपके पास। एक तो वो सॉल्यूशन होगा जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है अभी, और एक होगा जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। यानी आइडियल सॉल्यूशन आगे 2 टाइप से डिवाइड हो जाता है, जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और कुछ सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन। तो इस वे पे इनके पास 2 ग्राफ ड्रा हो जाते हैं। यानी आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास केवल 1 ग्राफ होता है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 2 तरह के ग्राफ आ जाते हैं। अब देखो, जैसे आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो आपको एक सिंपली ग्राफ था, वो बिल्कुल ये डॉटेड लाइन अगर छोड़ दो ना, तो ये किसका ग्राफ था? आपका आइडियल। तो ये 2 तरह से आता है ग्राफ। जैसे मैं पहले ड्रा कर देता हूँ पॉजिटिव डेविएशन के लिए। तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होगा? अब देखो आइडियल तो नहीं है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या आपका? नॉन आइडियल, यानी आपकी जो वैल्यू है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, तभी तो ये पॉजिटिव डेविएशन देता है भाई। तो वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज। जैसे हमने किया था 5 + 5 कितना आया था? 12। तो ये सॉल्यूशन क्या शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। तो ये आपका ग्राफ कैसे आएगा? जैसे ये टोटल के लिए तो ये वैल्यू आएगी आपकी PT, ऊपर से ये डॉटेड लाइन है, ठीक है? और जो आपकी वैल्यू ये है PB के लिए, और ये वैल्यू थी आपकी PA के लिए। जो PB की वैल्यू है वो ऊपर से आएगी ऐसे, और PA के लिए वैल्यू ऐसे आती है, क्योंकि ग्राफ के आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ओके, अगर आपके पास सॉल्यूशन हो नेगेटिव डेविएशन वाला, यानी 5 + 5 आपके पास शो कर देता है 8, ठीक है ना? मॉलिक्यूल क्या हो गए? अब क्लोज आ गए, तो इसका मतलब क्या करेगा? वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो नेगेटिव डेविएशन के लिए सेकंड ग्राफ में इसी के अंदर ड्रा कर देता हूँ। तो सेकंड ग्राफ कैसे आएगा देखो, तो
तो टोटल तो हो जाएगा आपका ये वाला, यानी नीचे से ग्राफ ड्रा होगा आपका ऐसे। तो ये नेगेटिव डेविएशन के लिए। सेम ये वाला ग्राफ जो पी बी के लिए वो ये शो करेगा भाई, ओके। और जो आपका ए के लिए है यानी सोलवेंट के लिए वो भी नीचे से मूव करेगा। तो ये हो गया आपका नेगेटिव डेविएशन। वैसे तो दो सेपरेटली ग्राफ होते हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन ऊपर से आएगा और नेगेटिव डेविएशन नीचे से आता है भाई, ओके। अब हम समराइज कर लेते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो भाई आइडियल के लिए ट्रिक क्या रहेगी, 5 + 5 10। अगर 10 आता है तो क्या होगा आइडियल। अगर 5 + 5 8 आता है या फिर 12 आता है तो इसका मतलब क्या होगा, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन रहेगा। इससे आपको इजीली लर्न हो जाएगा आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में। देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं अभी, जो ओबे करेंगे राउल्स लॉ को, और नॉन आइडियल क्या करेंगे, डज नॉट ओबे राउल्स लॉ। सेकंड पॉइंट क्या था, जो वेपर प्रेशर है, अगर आप फाइंड करते हो विद द हेल्प ऑफ राउल्स लॉ, उसको बोलते हैं हम थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और वेपर प्रेशर जो आप फाइंड करते हो एक्सपेरिमेंटल, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑब्जर्व ऑफ सॉल्यूशन। वो दोनों क्या होंगे, सेम। बट इसके अंदर नॉन आइडियल के अंदर क्या होगा, जो वेपर प्रेशर आप राउल्स लॉ की हेल्प से फाइंड करोगे और दूसरा वेपर प्रेशर आप फाइंड करोगे सॉल्यूशन का विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर, वो दोनों डिफरेंट आएंगे, ठीक है ना। इस वजह से वो इक्वल नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी कंपोनेंट्स आर इक्वल टू ए बी। बट नॉन आइडियल के अंदर यानी नॉन आइडियल के अंदर आपकी जो इंट्रैक्शन है ए और बी की इंट्रैक्शन है वो इक्वल नहीं आती। फोर्थ पॉइंट, डेल्टा वी मिक्सिंग यानी चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम 0 आएगा आइडियल के अंदर, इसमें 0 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 10 है, यहाँ 8 या फिर 12 होगा, इस करके चेंज इन वॉल्यूम 0 नहीं आता, ओके। अब देखो भाई डेल्टा एच मिक्सिंग 0 रहेगा, यहाँ डेल्टा एच मिक्सिंग 0 नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी आइडियल सॉल्यूशन के अंदर वो इस तरह रहेगी, लेकिन नॉन आइडियल के अंदर एक बार पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और एक बार वो नेगेटिव। नेगेटिव में नीचे से ग्राफ जाएगा और पॉजिटिव में ऊपर से ग्राफ जाता है विद कंपेरेबल टू आइडियल सॉल्यूशन, ओके। और इसमें एक आ जाता है डेल्टा एस की वैल्यू, पूछ लेते हैं ये भी, और डेल्टा जी की वैल्यू। डेल्टा एस क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी, और डेल्टा जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आती है आइडियल और नॉन आइडियल दोनों के लिए। यानी हमेशा जैसे ही आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो तो गैदरिंग या भीड़ भाड़ उनके अंदर इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से रैंडमनेस क्या हो जाती है, भी इंक्रीज होगी, इंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, चेंज इन इंट्रोपी इंक्रीज होगी हमेशा। और जो डेल्टा जी है वो क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होगी भाई, ठीक है ना। किसी सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जी क्या आती है, नेगेटिव, यानी डेल्टा जी लेस देन 0 आएगा, ठीक है ना। ये आइडियल और नॉन आइडियल दोनों के लिए ये वैल्यू सेम ही रहेगी भाई, ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे इसको, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।